ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया तो इजराइल कहां चुप बैठने वाला था। दो देशों की सीमा क्रॉस कर करीब 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के 30 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच गए। इजरायली फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान के कई शहरों पर हमला बोला। करीब 60 मिसाइलें इजराइल ने ईरान पर चलाई हैं। ईरान की मिसाइल लॉन्चर, फाइटर जेट्स, मिसाइल स्टोरेज सबको उड़ा दिया गया है। करीब आधे घंटे तक इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के एयर स्पेस में मौजूद रहे, लेकिन ईरान ना तो इजराइल का हमला रोक पाया और ना ही किसी इजरायली प्लेन को अपने टारगेट पर ले सका। ईरान के 10 शहरों पर इजराइल का अटैक। तेहरान, नतांज, तबरीज, इजरूल, पिरानशह, अराक, किरमानशाह, कस्र शिरीन, इस्फहान, शिराज पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के हमले में ईरान का शहर शहर जल उठा है। काले धुएं का ये गुबार बताने के लिए काफी है कि इजराइल ईरान पर कितना सटीक और खतरनाक अटैक कर रहा है। इजराइल के हमले से ईरान के शहर जल रहे हैं। ये सीन ईरान का है। इजराइल के अटैक के बाद ईरान का अहवाज शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इजराइल ईरानी शहरों को गाजा पार्ट 2 बनाने की चेतावनी दे चुका है। ईरान के एक एक शहर पर इजरायली बम गिर रहे हैं और ईरान इसे रोक भी नहीं पा रहा है। ये ईरान के कासर शिरीन शहर की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। ये शहर ईरान इराक बॉर्डर के पास मौजूद है, जहां इजराइल के अटैक के बाद अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल ईरान के शहरों के साथ साथ उसके हथियारों को भी निशाना बना रहा है, ताकि ईरान इजराइल पर मिसाइल अटैक के काबिल ही न रहे। ईरान के मिसाइल लॉन्चर को इजराइल ने उड़ाया। ईरान के फाइटर जेट को भी इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल के अटैक में 650 ईरानी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद में इजराइल के हमले ईरान पर रुक नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान की मिलिट्री को पूरी तरह से पंगु बनाकर ही छोड़ेगा। We are in the midst of an historic operation Rising Lion, in one of the most complex and ambitious missions the IDF has carried out. Let me be clear. The Iranian regime is responsible for the war that has raged for over 600 days. From Gaza to Lebanon, from Yemen to Tehran, the Iranian regime has spent years fueling terror across the region. And now, the cost of their aggression is being felt on their own soil. Even while operating 1,500 kilometers away in Iran, the IDF is operating day and night on multiple fronts to achieve all objectives of the war. इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें एक मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तैयार दिख रही है। यह मिसाइल ईरान की है और इसे इजराइल को टारगेट कर लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन लॉन्चिंग से ठीक पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने इसे उड़ा दिया। इजराइल ने वेस्टर्न ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर अटैक किया है, जहां इजरायली सेना ने एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के फाइटर जेट और मिसाइल लॉन्चरों को एक एक कर उड़ा दिया है। पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अटैक किया। इन 3 परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। इजराइल को पता था अमेरिका के एक्शन के बाद ईरान काउंटर अटैक करेगा और ईरान के काउंटर अटैक से बचने के लिए इजराइल के 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरे और तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर वेस्टर्न ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर 1-2 नहीं बल्कि 8 मिसाइल लॉन्चर को इजरायली एयरफोर्स ने उड़ा दिया। इन सभी को इजरायली सेना ने उस समय टारगेट किया जब इसे ईरान इजराइल पर लॉन्च करने की तैयारी में था। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर अटैक का वीडियो भी इजरायली सेना ने जारी किया है।
इस वीडियो में गौर से देखिए, ईरान के कई खतरनाक मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। कुछ को इजराइल ने लॉन्चिंग से महज कुछ सेकंड पहले ही मार गिराया, तो कुछ लॉन्चिंग व्हीकल पर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो रही थी। इजराइल ने ईरान में मिसाइल स्टोरेज के पास भी अटैक किया। इस्फहान एयरपोर्ट पर अटैक के बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के देशफुल एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया। देशफुल एयरपोर्ट पर यह ईरान का F-5 फाइटर जेट है, जिसे इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल दागकर उड़ा दिया। देशफुल एयरपोर्ट पर 2 F-5 फाइटर जेट को उड़ाने का दावा इजरायली सेना कर रही है। इसके अलावा ईरान के दूसरे मिलिट्री ठिकानों को भी इजरायल ने टारगेट किया है, ताकि ईरान इजरायल पर काउंटर अटैक न कर सके। हालांकि इसके बाद भी ईरान इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ये ईरान का F-14 फाइटर जेट है, जिसे कुछ ही सेकंड में इजरायली एयरफोर्स ने उड़ा दिया। वेस्टर्न ईरान हो या फिर सेंट्रल ईरान, इजरायली सेना की जद में ईरान का हर वो मिलिट्री एयरबेस है जहां से ईरान इजरायल पर अटैक कर रहा है। अब इजरायल एक एक कर ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ईरान के एयर स्पेस में घंटों तक रही। ईरान के मिलिट्री ठिकानों के ऊपर से इजरायली फाइटर जेट्स ने पहले टारगेट लॉक किया, फिर 2 सेकंड में मिसाइल फायर कर ईरान के F-5 और F-14 फाइटर जेट्स को उड़ा दिया। और ईरानी सेना कुछ नहीं कर पाई, न ही इजरायली फाइटर जेट्स को ईरानी सेना इंटरसेप्ट कर पाई और न ही हमले से रोक पाई। जिस F-14 फाइटर जेट से ईरान इजरायल से लड़ रहा है, उसे फाइटर जेट्स अमेरिका ने ही दिए हैं। 55 साल पहले अमेरिका ने ईरान को F-14 फाइटर जेट्स दिए थे। 1970 के दशक में ईरान में अमेरिकी समर्थन वाली सरकार थी, तो अमेरिका ने ईरान की सुरक्षा के लिए 79 F-14 फाइटर जेट्स मुहैया कराए थे। और अब वही फाइटर जेट्स अमेरिका के दोस्त इजरायल के लिए काल बन गए हैं। यह न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान की तस्वीरें हैं, जो इजरायली सेना के हमले में पूरी तरह से खंडहर हो गया है। पूरे इलाके को आईडीएफ ने खंडहर बना दिया है। इस ब्लॉक में 4 इमारतों का ढांचा साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। छत उड़ गई है, पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। यहीं पर ईरान यूरेनियम संवर्धित करता था, जिसे इजरायल के बाद अब अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने उड़ा दिया है। इजरायल अभी भी चुन चुनकर ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स को मार रहा है। जिस कार को इजरायली सेना लॉक कर रखी है, इस कार में ईरानी सेना का एक कमांडर बैठा है, जो IRGC के कुद्स फोर्स का वेपन ट्रांसफर हेड था, जिसका नाम बेहनाम शाहरियारी बताया जा रहा है। बेहनाम शाहरियारी के आदेश पर ही ईरानी सेना इजरायल पर खतरनाक मिसाइलें लॉन्च कर रही थी, लेकिन इसे भी इजरायल ने मिसाइल अटैक में उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर भी रॉकेट दागे हैं, जहां पर मौजूद ईरानी नेवी के कई टारगेट्स ध्वस्त हो गए। इजरायल के हमलों में ईरान की हथियार फैक्ट्री के साथ साथ आर्म्स डिपो को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही आईडीएफ ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर मौजूद मिलिट्री बेस को भी टारगेट पर लिया। इजरायल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने सिर्फ 430 लोगों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इजरायल ईरान पर अटैक के लिए खासकर 3 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। वह F-35I ADIR, F-16I SUFA और F-15I RRAM। इजरायल ईरान पर AGM-158J SSM मिसाइल, MPR 500 बम, GBU-39 बम, जेरिका 3 मिसाइल, स्पाइक मिसाइल और हेरोन टीपी ड्रोन से अटैक कर रहा है। ईरान के मिलिट्री अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान इजरायल जंग के 10वें दिन अमेरिका की भी एंट्री युद्ध में हो गई है और अमेरिका की एंट्री युद्ध को और भड़का सकता है। हालांकि ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर B-2 बॉम्बर से अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities
with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, तो सऊदी अरब भी ईरान की जगह इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान भी पाला बदल चुका है